कौन से महारथी इस वक्त आगे चल रहे हैं, क्योंकि करीब करीब सभी महारथी अभी की स्थिति में आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जो बड़े बड़े उम्मीदवार इस वक्त नजर है, देखिए तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं, सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री आगे चल रहे हैं, तेज प्रताप यादव महुआ से आगे चल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा लखीसराय से आगे चल रहे हैं, मैथिली ठाकुर अलीनगर से भी आगे चल रही है, खेसारी लाल यादव आरजेडी के छपरा से आगे चल रहे हैं, विजय कुमार चौधरी वो भी आगे चल रहे हैं, मंगल पांडे आगे चल रहे हैं, उसके साथ साथ श्रवण कुमार और बाकी नितिन नवीन वो भी यहां पर आगे चल रहे हैं। उसके साथ साथ अगर 150 सीटों के रुझान इसके साथ ही पूरे हो गए। बिहार में 150 सीटों के रुझान आ गए हैं, जिसमें 86 पर एनडीए, 58 पर महागठबंधन। अलग अलग सीटों का तो हाल हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन 243 में से 150 सीटों के रुझान आए हैं। 100 से कम सीटों के रुझान आने अब बाकी हैं, जिसमें एनडीए 86 सीटों पर लीड कर रहा है। पोस्टल बैलेट की गणना अभी तक चल रही है। हम क्लियर करते चलें आपको, पोस्टल बैलेट की गणना अभी चल रही है। हम बस कुछ मिनटों में जो आप रुझान का दायरा बढ़ता हुआ देखेंगे, लेकिन उससे पहले सीटों का जो दायरा देख रहे हैं उसमें 49 यानी बीजेपी भी अपनी हाफ सेंचुरी से एक सीट पीछे रुझानों में दिख रही है, तो 46 पर आरजेडी इस समय दिख रही है। महागठबंधन 58 सीटों पर और अकेले दम पर तेजस्वी ने बीड़ा उठाया हुआ है आरजेडी की तरफ से। 150 सीटों के रुझान अब तक आ चुके हैं। 100 से भी कम सीटों के रुझान आना बाकी है, लेकिन एनडीए की बढ़त यहां पर आगे बढ़ते हुए 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 86 सीटों पर एनडीए की बढ़त बनी हुई है। हाफ सेंचुरी के करीब भारतीय जनता पार्टी जाती हुई दिख रही है और कोचा धामन से आरजेडी के मुजाहिद आलम आगे दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर 86 सीटों पर कुल एनडीए आगे है और वहीं तीसरी तरफ अगर आप देखिए तो पीछे 6 वाला जो नंबर है अन्य का। केसी सिन्हा को जो टिकट दिया गया था जन स्वराज के द्वारा, उस समय कहा भी गया था कि जातीय समीकरण बहुत फिट बैठा कर दिया गया है। देखिए वहां से कुमरार से जन स्वराज के जो कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, कुढ़नी से बीजेपी के केदार प्रसाद गुप्ता आगे हैं। बहुत ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जिनके लिए बहुत उम्मीदें जताई जा रही थी। कटोरिया से आरजेडी सिंह की स्वीटी हेम्ब्रम चुनाव लड़ रही है और आगे चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 46 सीटों पर आरजेडी है तो 49 पर बीजेपी पहुंच गई है और अब 8:52 हो रहे हैं और अभी शुरुआती रुझान में बड़ी बढ़त बनाता हुआ एनडीए दिखाई दे रहा है। वहीं 49 सीटों के साथ बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है और 46 पर आरजेडी दूसरे नंबर पर, जेडीयू 34 के साथ तीसरे नंबर पर और 7 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। 6 सीटें अन्य की झोली में, जिसमें एआईएमआईएम से लेकर जन स्वराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी दिखाई दे रही है। और एक निर्दलीय भी इसमें शामिल है, निर्दलीय उम्मीदवार भी यहाँ पर आगे चल रहे हैं। उसकी सीट का पता चलेगी। 150 सीटों पर से ज्यादा सीटों के रुझान इस वक्त आ चुके हैं और उसके साथ साथ एनडीए के शुरुआती रुझान में पूरी तरीके से बढ़त बना ली है। 86 सीटों पर एनडीए आगे, 59 सीटों पर महागठबंधन इस वक्त आगे चल रहा है, 49 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में फिलहाल रुझानों में उभरती हुई नजर आ रही है। 46 सीटों पर आरजेडी आगे चल रही है, जबकि जनता दल यूनाइटेड 34 सीटों पर एनडीए के भीतर भी भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी, जनता दल यूनाइटेड नंबर 2 की पार्टी रुझानों में यहाँ पर नजर आ रही है। निर्दलीय सीटों पर भी नजर इसीलिए है क्योंकि निर्दलीयों को भी समर्थन किसी गठबंधन का उन जगहों पर है जहां पर दूसरे गठबंधन का जो उम्मीदवारी है, जो नामांकन है, उसे खारिज कर दिया गया था। इसीलिए उन सीटों पर भी आप समझ लीजिए किस गठबंधन के वो निर्दलीय हैं, वो वाली चीज हो जाती है। कल्याणपुर से बीजेपी के सचिंद्र प्रसाद आगे हैं, गायघाट से जेडीयू की कोमल सिंह आगे चल रही हैं इस समय। 151 सीटों का रुझान 243 में से, जिसमें 86 पर लगातार बढ़त अपनी बनाए हुए है एनडीए गठबंधन। 49 पर बीजेपी, 34 पर जेडीयू, 1 पर एलजेपी, 2 पर अन्य यानी हम पार्टी की जो बढ़त बनी हुई है। दूसरी तरफ आरजेडी भी 46 पर लगातार अपनी बढ़त बनाए हैं। कांग्रेस 7 सीटों से के साथ घिसट रही है इस समय, लेकिन वीआईपी का भी 1 सीट पर बढ़त उनका आ गया है। 49 सीटों पर हाफ सेंचुरी के बहुत करीब भारतीय जनता पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। 35 सीटों पर जेडीयू की भी परफॉर्मेंस अच्छी है। दोनों 101 सीटों पर लड़े हैं और ऐसे में अगर अभी शुरुआती रुझान इस तरह का इशारा कर रहे हैं, धीरे धीरे नंबर्स ऊपर नीचे होंगे। 9 बजने वाले हैं, सिर्फ 6 मिनट का इंतजार है, जिसके बाद अन्य जो मतगणना सेंटर्स है, कुल 46 ऐसे काउंटिंग सेंटर्स हैं पूरे बिहार में, वहां पर मतपेटियां खुलेंगी। और देखिए 46 सीटों पर आरजेडी बहुत पीछे नहीं है, बड़ी पार्टी के तौर पर आरजेडी उभर रही है, लेकिन कांग्रेस वहां कमजोर कड़ी ना बन जाए। 7 सीटों पर रुझान बता रहे हैं कि वो आगे है। मुकेश सहनी की पार्टी का खाता खुलता हुआ दिख रहा है। फाइनली वीआईपी 1 सीट पर आगे है।
लेकिन मीनापुर से अजय कुमार जेडीयू के टिकट पर चुनावी मैदान में आगे चल रहे हैं। वहीं राघोपुर से तेजस्वी यादव चल रहे हैं। मटिहानी से आरजेडी के नरेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। मैथिली ठाकुर अलीनगर से आगे चल रही हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से आगे चल रहे हैं। धौरैया से जेडीयू से मनीष कुमार आगे चल रहे हैं। और मनीष कश्यप भी यूट्यूबर थे जिनको जनसुराज में शामिल किया प्रसाद किशोर ने, वो भी अपनी सीट पर आगे चल रहे हैं। कुल मिलाकर रुझानों के मुताबिक 87 की तरफ। और आपको बता दें जो जादुई नंबर है वो बहुत दूर नहीं है। 243 में आपको 122 सीट ही चाहिए अपनी सरकार बनाने के लिए। 122 सीट ही चाहिए। और बड़ी खबर इस वक्त आती हुई आपको बता दें कि 49 सीटों पर बीजेपी आगे है, 35 पर जेडीयू है, 87 सीटों पर एनडीए बढ़त हासिल करके 152 रुझानों में आगे चल रही है। बिहार में कौन मारेगा बाजी, इसकी तस्वीर धीरे धीरे करके सबके सामने स्पष्ट होती जाएगी, जिसमें 152 सीटों का रुझान हमारे सामने है। पातेपुर, राजापाकर, सब क्षेत्रों से, सब सीटों से एक एक सीट हम आपको दिखा रहे हैं। और साथ ही हर मतगणना केंद्र पर हमारे संवाददाता इस समय मौजूद हैं। मतगणना केंद्र पर रहना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि आरोप बड़े लगाए जाते हैं। विजय सिन्हा इस समय बोल रहे हैं, सुनिए। वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं, इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जो रुझान दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया उससे ज्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की यहाँ की जनता मालिक है। जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो काउंटिंग सेंटर जा रहे सर? निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद। जी हाँ। अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? चलिए, माता की जो हो कृपा, उनकी इच्छा। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है। और हम लोग कर्म में कमी नहीं रखे हैं। पूरी पवित्रता, शुद्धता, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सब लोगों का हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे और सब मिल करके इस महापर्व में पवित्रता के साथ मनाएं, यही हमारी शुभकामना है सबको। तो शुभकामनाएं दे रहे हैं। भूमिहार समुदाय से आते हैं लखीसराय की सीट से विजय कुमार सिन्हा उप मुख्यमंत्री चुनाव मैदान में।